Good morning, students. Today we start chapter number 5, class 11, exercise 5.1. तो स्टूडेंट अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है कि जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमने कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों स्टार्ट किया गया, नंबर सिस्टम पढ़ा। उसके बाद नंबर सिस्टम के पार्ट्स के बाद आया कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों स्टार्ट किया गया, क्या रीजन था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो ये सारी चीजें मैंने जो पिछले वीडियोस हैं उनमें अपलोड कर दिए थे। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे मैंने इस एक्सरसाइज के अंदर 7 क्वेश्चन तक आपको करा दिए थे। इससे आगे दो तीन चीजें इसमें बची हैं, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कॉन्जुगेट और मॉडुलस। ये तीन चीजें आज मैं कराऊंगा। ओके, तो जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 7 तक आपको हो गए थे, 7th क्वेश्चन तक कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा। ये चीजें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दी है। ओके, तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, 1 - आइटा रेज टू पावर 4। ये इसको क्या करना, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर हमें जो पता है अभी तक स्क्वायर का क्यूब का फॉर्मूला ही जानते हैं हम और 4 का नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख दिया हमने 1 - आइटा रेज टू पावर 2 की पावर 2। मीन्स पावर की पावर क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + आइटा स्क्वायर - 2 × 1 × आइटा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर होगी होगी आपको, मैंने a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। 1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 -2 आइटा होल स्क्वायर। क्लियर, 1 से 1 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पे आ गया -2 आइटा का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया ये, 4 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ से क्या आया, -4। अब ये आगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप कहोगे कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो a + आइटा b की फॉर्म में होती है, बट यहाँ पे तो क्या आया है, -4 ही आया। अब -4 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, -4 को कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि -4 + 0 आइटा आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको चेक किया, आंसर तो -4 ही है। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, -4 + 0 आइटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 8th क्वेश्चन हो गया। 9th और 10th क्वेश्चन दोनों में से मैं 10th क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए, क्योंकि 10th में माइनस है और 9th सेम एज इट इज वैसे ही होगा। देखिए 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या है, -2 -1/3 आयोटा रेज टू पावर 3। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कैसे करना है। अब बात आती है, अगर -a -b की पावर कुछ भी है, -2 या -3 या 2 3 4 5 कुछ भी पावर है, अगर कभी भी हमें माइनस को पहले तो कॉमन ले लेते हैं। अगर कहीं भी किसी भी ब्रैकेट से कॉमन लेना है माइनस, तो होल पावर जितनी है वो भी उसके आएगी। तो -1 कॉमन लिया तो -1 की पावर क्या आई, 2 × a + b का होल स्क्वायर। अगर कभी भी कुछ भी कॉमन लेना है, बाई चांस यहाँ से होता 2a + 2b की पावर 4 होती। अगर यहां से इस ब्रैकेट से हमें क्या कॉमन लेना है, 2, तो होल पावर भी इसके, जो भी हमें कॉमन लिया उसके भी पावर में क्या आएगी, a + b रेज़ टू पावर 4। तो स्टूडेंट ये बात आपको क्लियर होगी होगी। तो यहां से ऊपर से मैं क्या लूंगा, माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 इंटू 2 + 1/3 आयोटा की होल क्यूब। तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर। -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस, तो बाहर क्या आ गया, माइनस। a + b का क्यूब, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ +3ab² +3a² b। ये हो गया a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो आप इसको 2³ +1/3 आइटा होल क्यूब +3 × 2 × 1/3 आइटा होल स्क्वायर +3 × 2 का स्क्वायर इंटू 1/3 आयोटा। ये चीज क्लियर होगी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, -12 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 8
1/3 आइटा का होल क्यूब, 1/3 का क्यूब क्या हो गया 1/27, और आइटा क्यूब प्लस 1/27 आइटा क्यूब प्लस 3 टू जा क्या हो गया 6 इंटू 1/9 आइटा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, 1/3 आइटा का होल स्क्वायर तो 1/9 आइटा स्क्वायर प्लस 3 से 3 क्या हो गया कैंसल 4 आइटा। ये चीज क्लियर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आइटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस आइटा, माइनस बाहर है 8 प्लस आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा तो माइनस का 1/27 आइटा। इसको कैंसिल कर दिया, ये 2 आ गया, यहां से 3 आ गया, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, तो माइनस का 2/3 प्लस 4 आइटा। क्लियर। अब क्या करें हम, रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। तो क्या आ गया यहां से -8 माइनस 2/3 प्लस आइटा कॉमन ले लेंगे हम, आइटा कॉमन लिया तो क्या आ गया 4 माइनस 1/27। क्या आया यहां से एलसीएम ले लेते हैं, 24 माइनस 2 22/3 प्लस 108 माइनस 1 107/27 आएगा। अब चाहो तो माइनस को अंदर ले लेंगे, तो ये फॉर्म आ गई रियल प्लस इमेजिनरी, मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी। अब 10th क्वेश्चन तक यहाँ पे हो गए हैं। जो आगे हैं 11 12 13, इन क्वेश्चंस में क्या है कि हमें फाइंड करना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है, ये दो मेथड से होगा, तो मैं दोनों के दोनों मेथड से आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करवाऊंगा। देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है। देखिए अगर मैंने कहा जेड इनवर्स, पावर -1 को जेड इनवर्स से डिनोट करेंगे, -1 को इसको लिख सकते हैं 1/z, ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये तो मैं डायरेक्ट मेथड, जैसे कोई ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन हम 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जेड इज इक्वल टू क्या गिवन है √5 + 3 आएगा। ठीक है, इसका जेड इनवर्स फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√5 + 3 आएगा। अब आप जानते हैं पहले भी करके आए हूं, डिनोमिनेटर में आइटा नहीं आना चाहिए, अगर आ जाए तो उसको क्या करना है रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करेंगे इसको, जेड इनवर्स 1/√5 + 3 आइटा इंटू √5 - 3 आइटा अपॉन में √5 - 3 आइटा। जेड इनवर्स क्या आ गया तो √5 - 3 आएगा अपॉन में √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 - 9 आएगा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, जेड इनवर्स यहां से क्या आया √5 - 3 आएगा अपॉन में क्या आ जाएगा 5, आएटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 9 + 5 क्या हो गया 14। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो जेड इनवर्स यहां से क्या आ गया √5/14 -3/14 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आएटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो गया प्लस, तो 5 + 9 क्या हो गया 14। तो ये होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या निकाल दिया हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये मेथड है डायरेक्ट। अब मैं दूसरी चीज बताता हूं आपको, दूसरी चीज आती है कि पहले तो मैं बताता हूं मॉडुलस, मॉडुलस क्या है, और फिर उसके बाद आएगा कॉन्जुगेट। मॉडुलस क्या है कॉन्जुगेट क्या है, देखिए एक जेड है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड की फॉर्म क्या होती है a + आइटा b, या x + आइटा y कह सकते हैं, वेयर a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। जो आइटा के साथ आता जो भी, उसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके, रियल प्लस इमेजिनरी। ठीक है, मॉडुलस जेड को हम मोड, जो 10th क्लास में आप मोड लगा के आए थे, उसको फुल नेम क्या है उसका मॉडुलस, उसका फॉर्मूला है मॉडुलस का कि रियल का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ओनली बी, a² + b², जो आइटा के साथ जो भी नंबर है वो क्या है हमारा इमेजिनरी है। क्लियर, तो ये तो हो गया हमारा मॉडुलस।
फिर आता कॉन्जुगेट। चलो इसका एक एग्जांपल दे देता मॉडुलस का, कि z इज इक्वल टू, यही ले लेते हैं हम, z इज इक्वल टू √5 + 3 i। इसका मॉडुलस z फाइंड करना है तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर √5 का होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, क्या आ गया 5 + 9 √14, ये आ गया हमारा मॉडुलस z। ठीक है, अब आते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की बात है कि z इज इक्वल टू a + आइटा b है। z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मीन्स बार को क्या बोलेंगे हम, कॉन्जुगेट बोलेंगे। तो a - आइटा b मीन्स कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है हमें, क्या होगा, आइटा का साइन चेंज कर देंगे, मीन्स रिप्लेस कर देंगे आइटा इज इक्वल टू माइनस आइटा, ओनली इमेजिनरी नंबर का ही साइन चेंज होगा, किसमें, कॉन्जुगेट में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, z इज इक्वल टू 2 + 2 - 3 आइटा है। अगर z कॉन्जुगेट फाइंड करना तो क्या होगा, 2 + 3 आइटा। अब मैंने कहा दूसरा, z इज इक्वल टू 5 है। अब z कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो क्या होगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि रियल नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने कहा z इज इक्वल टू 3 आइटा है, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, -3 आइटा। तो स्टूडेंट ये कॉन्जुगेट वाली चीज आपको क्लियर होगी। तो देखिए नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन का कर लेते हैं z कॉन्जुगेट। z है √5 + 3 आइटा, z कॉन्जुगेट आ गया √5 - 3 आइटा। अब मैंने दो बातें आपको बता दी, एक तो मॉडुलस, एक कॉन्जुगेट। अब z इनवर्स फाइंड करना है। z इनवर्स, z इनवर्स का फॉर्मूला होता है, बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या होता है, z कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। कॉन्जुगेट हमारे पास और मॉडुलस z हमारे पास है, मॉडुलस z। तो दोनों फॉर्मूले पुट करो, z इनवर्स इज इक्वल टू √5 - 3 आइटा अपॉन √14 का होल स्क्वायर। तो z इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, √5 - 3 आइटा अपॉन में 14, इसको थोड़ा चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, √5/14 - 3/14 आइटा। तो ये हमारी क्या आ गया, सेम आया, बाय यूजिंग फॉर्मूला। और डायरेक्ट दोनों मेथड से आपको मैंने क्या, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना सिखा दिया। तो ये शायद आपको आ गया होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, तो कि बाय यूजिंग फॉर्मूला और डायरेक्ट दोनों मेथड से ये बात होगी। अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बच गया, तो इस क्वेश्चन को और कर लेंगे तो हमारी क्या है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, 3 + √5 आइटा, 3 + √5 आइटा इंटू 3 - √5 आइटा। यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है, a + b, a - b फॉर्मूला बन जाएगा, मल्टीप्लाई में a स्क्वायर - b स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, √3 + √2 आइटा, बीच में क्या सिंबल है, माइनस, इंटू √3 - √2 आइटा। ये गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए ऊपर तो क्या होगा, a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट को खोल देते हैं क्योंकि बीच में माइनस सिंबल है, √2 आइटा माइनस √3 और प्लस का √2 आइटा। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 माइनस √5 का 5 आइटा स्क्वायर अपॉन में √2 आइटा, √2 आइटा क्या आ गया, 2 √2 आइटा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो गया 14 -1 तो प्लस हो गया अपॉन 2 √2 आइटा। इसको कैंसिल किया तो यहाँ क्या आ गया, 7। अब हमारे पास आया 7/√2 आइटा।
अब स्टूडेंट आपको एक चीज पता होगी कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयटा नहीं रहना चाहिए, आयटा डिनोमिनेटर में नहीं बचना। तो हमें क्या करना है, जैसे रेशनलाइज करते भाई, आप सिंबल चेंज करते तो करें, नहीं तो कोई भी जरूरी नहीं है। आयटा रूट भी नीचे ना रखें तो अच्छी बात है। रूट टू से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 7 रूट 2 आयटा अपॉन में रूट टू आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -7 रूट 2 आयटा अपॉन में 2। ये आगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड कहेंगे तो आप आगे 0 - 7 रूट 2 आएगा, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई स्टूडेंट। तो ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी, पोलर फॉर्म और आर्गुमेंट, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो थर्ड एक्सरसाइज और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।